प्रत्यक्षा की कहानियां अपने पूरे रचाव में जाड़ी की गुनगुनी धूप सी मालूम पड़ती है, जो जलन या चुभन पैदा नहीं करती मगर त्वचा को उष्मा से भरती जाती है। इतने करीने से कि आप खुले से उठकर छांव में जाना ही नहीं चाहते। उनकी गरमाई आपको देर तक दूर तक महसूस होती है। तो की पृष्ठभूमि चाहे जो हो, परिवेश चाहे जैसा हो, वे अपने हरेक कहानी में धागा दर धागा इस कौशल से जुड़ती है कि अपने परिणति तक पहुंचते पहुंचते वह ऐसी कसीदाकारी बन जाती है जिसके तमाम देर बूटे सजीव हो उठते हैं। इन कहानियों में एक खास तरह का धीमापन है। इसकी वजह यह है कि वे दृश्य के दायरे में आने वाली छोटी से छोटी चीजों को भी अनदेखा नहीं छोड़ देती। इस तरह पात्रों के व्यवहार, व्यापार और मन स्थितियों को भी शब्दों के जरिए प्रत्यक्ष करती चलती है। दृश्य और अवेश्य को संपूर्णता में उकेरने का ये धीरज जैसा प्रत्यक्षा के पास है, वैसा अन्यत्र कम ही मिलता है। करेंगे इस किताब पर चर्चा, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबास। कभी कभी कोई कहानी आपसे यूं खुलती है मानो कोई वावस्था है। जीवन में कहानियां वही वही है, उन पे हम किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, उसमें कितनी परतें खोलते हैं, कितनी फिर भी छुपी रहने देते हैं। कहानी कहना मेरे लिए यही करामत है। इसी किताब से लिखना बार बार उसी दुनिया में लौटना होता है, हर बार नए तरीके से, नए दरवाजों से। अतर अतर का पसारा, इपराक में खुशबू, शब्द शब्द में लुहबान का उठता धुआं, पसीनों में कैद बदन के गोशे गोशे उघार मन को ढक लेता है। बारिश के देवता की आराधना सूखे वाले ही करते हैं। कभी कभी वे भी बारिश में जिनका मन बोसीदा कीचड़ से भर जाता है। उन दिनों बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन बरसात ऐसी की कि कल का सुबह ना देखे दिन याद लगातार। आसमान और समंदर सब एक। मैं रोज दुआ मांगती कि बारिश के देवता थोड़ा तो रहम करो, कपड़े सूखे दो, मेरी फूल पत्तियों को खिलने दो, मन महकने दो। कितना भीगा होगा उनका मन जिनके शहर में धूप नहीं खिलती होगी, और कितना सूखा होगा उनका मन जिनके शहर में बरसात नहीं बरसती। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। रेडियो पर बजते गीत पर दिल गुम है, उसके भीतर साथ की हुक उठती है। सुबह की चाय साथ पीते बतियाना, रात शरीर की गर्माहट, उसके साथ ही तसल्ली याद आती है। अपनी बेसहारा होने का तीखा भय मार डालता है। गुम अकेलेपन की त्रासदी कहती है, मुझे डर है कि किसी दिन यह अकेलापन हम सब पे ले डूबेगा। इनार बाना हाथ पकड़ अपने पास बिठाती है, केशों के फार काट काट तेल लगाती है, गर्म गुनगुनी कपूर सी महकती, और कहती है, तुम्हारी खूबसूरती इसी में है कि तुम अपने आप में इतनी बेलौट हो। मैं हर दर्जे की काहिल थी, यूं पलंग पर पे रहना और सब सोचना कि काम बखूबी होता मुझसे। ट्रेन पकड़कर 100 किलोमीटर दूर जाने में भी मेरी जान जाती है। मैं खूब लिखना चाहती थी, लेकिन कैसे और क्या? मेरे हाथों भाव फिसल जाते। अपने भी ते इंटेंस फीलिंग को पकड़ कर रखना चाहती, जैसे फिराने आयदन में पेन से ताके गए फूल। लेकिन वो एहसास जब तक ठोस होता, उसके बाहरी किनारे उड़ने लगते। विधवा की मुस्कान, सामयिक कहानी, पात्र हम सब लिखने वाले इन दिने साहित्य में कितने तो आमीन सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं। कहीं मैं भी हूँ हाइब्रिड जो लगातार एक भाषा में बात नहीं कर पाती, ना ही हिंदी में ना ही अंग्रेजी में। मेरा संप्रेषण दोनों भाषाओं में लगातार आवाजाही करता रहता है। ये किताब स्मृतियों के रखवाले हैं, मेमोरी के तरस, उन पुरखों के, उन समूहों के गुजर गए। किताबें जिनके पंखों पर सवार हम उन जगहों पर यात्रा कर लेते हैं, उन समय में बहस जाते हैं, उन जीवन को जी लेते हैं जो हमारे जीवन से भिन्न है, अमीर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब करें।